कहानी शुरू होती है एक ऐसे ब्रोकन फैमिली से जहां सब कुछ धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ बढ़ रहा होता है। लॉरा, जो अपने हस्बैंड रिचर्ड से अलग हो चुकी होती है, तब पूरी तरह टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि रिचर्ड अब एक नई लड़की ग्रेस से शादी करने वाला है। रिचर्ड चाहता है कि उसके बच्चे एडेन और मिया ग्रेस को एक्सेप्ट करें, लेकिन ये बात लॉरा बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक दिन वो खुद को गन शॉट से खत्म कर लेती है। ये सुइसाइड इस फैमिली की जिंदगी बदल देता है। कुछ टाइम बाद रिचर्ड क्रिसमस हॉलिडेज के लिए एक प्लान बनाता है। वो ग्रेस और बच्चों को लेकर एक दूर दराज स्नोई लॉज में जाता है। उसका प्लान होता है कि कुछ दिन बाद वो वर्क के लिए वापस शहर चला जाएगा ताकि ग्रेस और बच्चे अकेले टाइम स्पेंड करें और एक बॉन्ड डेवलप हो सके। लेकिन ग्रेस का अपना पास्ट बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। ग्रेस बचपन में एक रिलीजियस कल्ट में रही होती है जहां लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी और सिर्फ ग्रेस जिंदा बची थी। उस हादसे का असर अब भी उसके दिमाग पर है। उसे नाइटमेयर्स आते हैं, एंजाइटी होती है और वो अब भी मेंटली अनस्टेबल है। बच्चों को लगता है ग्रेस उनकी मां की जगह ले रही है, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हैं और दिल से कभी एक्सेप्ट नहीं करते। अब असली हॉरर शुरू होता है। एक दिन सुबह उठकर सब देखते हैं कि लॉज का हीटर बंद है, सारा खाना, गिफ्ट्स और यहां तक कि ग्रेस की मेडिसिन्स भी गायब है। फोन्स डेड है और बाहर जबरदस्त स्नोस्टॉर्म चल रहा है। अब कोई बाहर भी नहीं जा सकता। ग्रेस धीरे धीरे मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ने लगती है। उसे हैल्यूसिनेशंस होती है। उसे लगता है वो मर चुकी है और ये जगह परगेटरी है। एडेन और मिया उसे कहते हैं, हम सब मर चुके हैं, ये हमारी सजा है। ग्रेस अब पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या नहीं। धीरे धीरे उसका बिहेवियर और अजीब होने लगता है। वो प्रे करने लगती है, गिल्ट में डूब जाती है और उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सब प्लान था एडेन और मिया का। उन्होंने ग्रेस की दवाइयां छिपा दी थी, खाना और सारा सामान गायब कर दिया था ताकि ग्रेस की हालत बिगड़े और वो उसे मेंटली टॉर्चर कर सके। उनका मकसद था उसे पनिश करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रेस की वजह से उनकी मां ने खुदकुशी की। लेकिन वो ये भूल गए कि ग्रेस पहले से ही बहुत फ्रेजाइल है। अब ग्रेस पूरी तरह से स्नैप कर जाती है। उसका दिमाग एक कल्ट विक्टिम की तरह सोचने लगता है। जब रिचर्ड वापस आता है तो वो ग्रेस को एक गन के साथ देखता है और उसके बाद एक और ट्रेजेडी हो जाती है। मूवी का एंड सीन बहुत चिलिंग है। ग्रेस, एडेन और मिया को डिनर टेबल पर बैठाकर कहती है, अब हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है और एक गहरा सन्नाटा छोड़ जाता है।